रात का गहरा सन्नाटा था। जंगल के बीचों बीच जल रही कैंप फायर की रोशनी में राहुल, समीर, अमन और विक्रम बैठे थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ झींगुरों की आवाज और लकड़ियों के चटकने की ध्वनि तोड़ रही थी। राहुल की सुनाई गई डरावनी कहानी के बाद विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच कहूं राहुल, तेरी कहानी वाकई डरावनी थी। लेकिन मेरे साथ जो असलियत में हुआ है वो किसी भी मनगढ़ंत कहानी से 100 गुना ज्यादा खौफनाक है। ये सुनकर तीनों दोस्त हैरानी से विक्रम की तरफ देखने लगे। आग की लपटों को घूरते हुए विक्रम ने अपनी उस खौफनाक रात का किस्सा सुनाना शुरू किया, जिसकी याद आज भी उसके रोंगटे खड़े कर देती थी। बात उस समय की है जब विक्रम अपने गांव सीतापुर में रहता था और शहर के लॉ कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। सीतापुर एक बहुत ही छोटा और शांत गांव था, जो उत्तर प्रदेश के घनी जंगलों के करीब बसा था। एक दिन जब विक्रम कॉलेज से लौटकर अपने कच्चे घर के दालान में खाना खा रहा था, तभी उसके बाबूजी हाथ में फावड़ा लिए बेहद गुस्से में बड़बड़ाते हुए आए। उन्होंने बताया, डायन ने गन्ने के खेतों में 3 नील गायों को मार डाला है और उनका खून पीकर मांस नोच लिया है। विक्रम ने इसे अंधविश्वास समझकर हंसी में टाल दिया। कोई जंगली जानवर आया होगा। बाबूजी ने उसे डांटते हुए सख्त हिदायत दी। रात के वक्त खेतों की तरफ कदम भी मत बढ़ाना। उसी शाम घर के बाहर चबूतरे पर बैठी दिमागी रूप से बीमार रामू काका ने भी हवा में हाथ हिलाती हुई चेतावनी दी। लाल आंखें, बिना नाक वाला चेहरा, वो बुलाती है। रात को खेत में मत जाना, वो खून पीती है। विक्रम ने उन्हें भी पागल समझकर नजरअंदाज कर दिया। उस रात विक्रम अपनी चारपाई पर सो रहा था। चारों तरफ भयानक शांति थी। अचानक आधी रात को उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर था। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से पहले तो सिर्फ एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई, लेकिन फिर एक लड़की की कांपती हुई धीमी आवाज गूंजी। विक्रम, मैं प्रिया हूँ। प्रिया का नाम सुनते ही विक्रम की नींद उड़ गई। प्रिया उसके दूर के चाचा की साली थी, जिसे वो बहुत पसंद करता था, और कुछ दिन पहले ही वो वापस शहर चली गई थी। फोन पर प्रिया ने घबराई हुई आवाज में कहा कि वो वापस गांव आ गई है और उसे विक्रम से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। उसने विक्रम को उसी वक्त गन्ने के खेतों के बीच वाले पुराने कुएं के पास बुलाया। प्यार में अंधे विक्रम ने किसी खतरे के बारे में नहीं सोचा। उसने चुपचाप चप्पल पहनी, एक डंडा उठाया और दबी पांव घर से बाहर निकल गया। उस रात गांव की सड़कों पर एक अजीब सी वीरानी और हवा में सड़न की बदबू थी। गन्ने के खेत डरावनी आवाजें कर रहे थे। कुएं के पास पहुंचने पर अंधेरे में उसे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। विक्रम ने उसे पुकारा, लेकिन वो लड़की मुड़ी नहीं, बल्कि एक अजीब झटके के साथ उल्टे पांव खेतों के घनी अंधेरे की तरफ चलने लगी। विक्रम उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे गन्ने की घनी खेत में घुस गया। अंदर पहुंचते ही सड़े हुए मांस की बदबू इतनी तेज हो गई कि विक्रम खांसने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी और उसकी चीख गले में ही अटक गई। जमीन पर खून का एक बड़ा तालाब था और वहां गांव के ही 2 शरारती लड़कों, राजू और मोहन की खून से लथपथ लाशें पड़ी थीं। उनके गले किसी खूंखार जानवर की तरह बुरी तरह फाड़े गए थे। विक्रम डर के मारे कांपने लगा और तभी वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ते ही विक्रम के होश उड़ गए। वो प्रिया नहीं, बल्कि एक खूंखार चुड़ैल थी। उसकी त्वचा मुर्दे की तरह सफेद थी, भवी नहीं थी। आंखें एकदम सफेद और छोटी थी। नाक की जगह सिर्फ एक छेद था और उसके मुंह में सुई जैसे नुकीले दांत थे, जिनसे ताजा खून टपक रहा था। आ गया मेरा शिकार। ये भयानक आवाज सुनते ही विक्रम अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़कर भागा, लेकिन गन्ने की जड़ों में उलझकर धड़ाम से गिर पड़ा। चुड़ैल ने हवा में छलांग लगाई और अपनी बर्फीले हाथों से विक्रम का दायां पैर पकड़ लिया। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, चुड़ैल ने अपने नुकीले दांत उसके पैर की उंगलियों में गाड़ दिए। दर्द से चीखते हुए विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी बाईं पैर से चुड़ैल के खूंखार चेहरे पर जोरदार लात मारी। चुड़ैल का मुंह खोला और विक्रम खून से लथपथ अपना पैर खींचकर लंगड़ाते हुए गांव की तरफ भाग निकला। कहानी सुनकर कैंप फायर के पास बैठे राहुल, समीर और अमन खौफ से कांप रहे थे। समीर ने हकलाते हुए पूछा, अगर वो चुड़ैल थी तो खेतों में राजू और मोहन की लाशें क्या कर रही थीं? और तुझे प्रिया के नाम से फोन किसने किया था?
विक्रम ने एक ठंडी सांस लेते हुए राज खोला। अगले दिन पुलिस की जांच में पता चला कि मुझे रात को जो फोन आया था वो राजू के मोबाइल से आया था। राजू और मोहन जानते थे कि मैं प्रिया को पसंद करता हूं। उन्होंने वॉइस चेंजर ऐप का इस्तेमाल करके मुझे डराने और मेरा मजाक उड़ाने के लिए खेतों में बुलाया था। लेकिन उन बेवकूफों को नहीं पता था कि उस रात खेतों में असली पिशाचिनी भी उनका इंतजार कर रही थी। उनकी एक भद्दी मजाक ने उनकी जान ले ली। इतना कहते हुए विक्रम ने धीरे से अपने दाएं पैर का जूता और मोजा उतारा। उसके पैर के पंजे से 3 उंगलियां गायब थीं और वहां सिर्फ पुराने भयानक निशान थे। उनकी उस मजाक की कीमत मुझे अपने पैर की इन 3 उंगलियों को खोकर चुकानी पड़ी। विक्रम ने कहा। ये देखकर तीनों दोस्त डर की मारी पीछे खिसक गए और वहां एक भयानक सन्नाटा छा गया।